इधर महाराज भादवा चतुर्दशी का दिन था और भादवा चतुर्दशी के दिन कंस के द्वारा भेजी गई एक पूतना नाम की राक्षसी, पूतना नाम की राक्षसी जो है वो महाराज रूप बदल करके, बनावटी रूप बना करके भादवा चतुर्दशी के दिन आकाश मार्ग से मथुरा से गोकुल आती है। और इधर भादवा चतुर्दशी के दिन ही बाबा नंद कंस को कर चुकाने गोकुल से सड़क मार्ग से मथुरा जाते हैं। लेकिन पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया महाराज, ये बनावटी रूप लेकर के आई थी, लीप पोत करके आई थी, इसलिए नाम पड़ा पूतना। ये पवित्र नहीं थी और मन में अन्य भाव लेकर के आई थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, पूतना जब आई तो कन्हैया के प्रकोष्ठ में सीधी प्रवेश कर गई, किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? बनावटी रूप बना करके आई थी, सबको लग रहा था कोई मेहमान होंगे, कोई आगंतुक होंगे, और सीधे भगवान के प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पूतना ने अंदर प्रवेश किया, भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, इसके विषय में अलग अलग संतों ने अलग अलग उत्प्रेक्षाएं दी है। क्यों भगवान ने आंखें मूंद ली? देखो, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, एक संत कहते हैं कि जब पूतना आई तो भगवान विचार करने लगे कि भई ये जन्म लेती कौन आई है मुझे मारने। तो आंखें बंद करके पूतना के पूर्व जन्म का प्रसंग भगवान स्मरण कर रहे हैं। कौन है पूतना? कल आप लोगों ने एक प्रसंग सुना था, वामन अवतार। और वामन अवतार में महाराज बलि, जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। वामन भगवान जब आए ना तो अद्भुत स्वरूप था वामन भगवान का, अद्भुत दिव्य प्रभा। और रत्नमाला ने जब पहली बार दर्शन किया तो मन में उसके भाव आए कि कितना सुंदर बालक है, कितना अच्छा बालक है, काश ऐसे बालक को दुग्ध पिलाने का अवसर मुझे प्राप्त होता। लेकिन महाराज वही वामन जब विराट हुए और महाराज बलि का सब कुछ ले लिया, तो वही रत्नमाला जो विचार कर रही थी कि मैं दुग्ध पिलाने का अवसर ऐसे बालक को मिले, मुझे प्राप्त हो। लेकिन जब पता चला कि ये तो वामन नहीं, ये विराट के भी विराट है, तो वही रत्नमाला उसके विचार बदल जाते हैं। उसने कहा ये दूध पिलाने लायक नहीं, ये तो जहर पिलाने लायक है। लेकिन महाराज भगवान का तो सीधा सा सिद्धांत है, दूध पिलाने की बात थी तो भी भगवान राजी थे, और जहर पिलाने की बात आई तो भी भगवान राजी थे। क्योंकि ठाकुर जी का सिद्धांत है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तेसी, प्रभु मूरति देखी तीन तेसी, जाकी रही भावना जैसी। भगवान तो महाराज उस पक्ष में भी राजी थे, इस पक्ष में भी राजी। और यही तो भगवान के भक्तों का भी सिद्धांत होता है। भगवान के जो लाडले भक्त होते हैं, भगवान रत्नमाला के उस भाव पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने जब दुग्ध पिलाने का अवसर था तो भी भगवान ने तथास्तु कहा, और जहर पिलाने की बात मन में आई तो भी भगवान ने तथास्तु कहा। इसलिए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि यही तो भगवान की भक्त वत्सलता, और यही भगवान के भक्तों का भी स्वभाव है। जो आध्यात्मिक चिंतन वाला जीव है, उसके जीवन में महाराज परिस्थितियां आए, परिस्थितियां बदले, लेकिन मनस्थिति एक होती है और एक ही सिद्धांत होता है, तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। यहाँ तो यूं भी वावा है न ऊं भी वावा है। यही तो भगवान के भक्तों का आध्यात्मिक चिंतन होता है। कोई दिन घी घड़ा, कोई दिन मुट्ठी चना, और कोई दिन इसके लिए भी मना। कोई दिन ओढ़े साल दुसाला, कोई दिन लबलक लीरा की, वह वाहरे मौज फकीरा की। यही तो जीवन का आनंद है, यही तो जीवन की मस्ती है हमारी। क्योंकि उनके जीवन का एक सूत्र है,
देखो आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई विपदा आए, 2 सूत्र जीवन में धारण कर लो, जीवन में आप बहुत सुखी रहोगे, बहुत प्रसन्न रहोगे। ये कथाएं जो है जीवन में छोटे छोटे सूत्र देती। आपके जीवन में जैसा आप चाह रहे हो वैसा अगर हो रहा है, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी कल्पना है, जो आप विचार रहे हो, जो आप चाहते हो, अगर वैसा हो रहा है तो उसको मानो ये हरि की कृपा है। क्या है? हरि कृपा है। और महाराज दिन प्रतिकूल हैं, समस्याएं हैं, परिस्थितियां विपरीत है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं हो रहा, तो ये मान लो कि वो हरि की इच्छा है। क्या है? हरि की इच्छा है। अगर अनुकूलता हो तो हरि कृपा मान करके स्वीकार कर लो, और जीवन में प्रतिकूलता हो तो हरि इच्छा मान करके स्वीकार कर लो। लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा, क्योंकि ये जीवन के छोटे छोटे सूत्र है महाराज। देखो आज का जमाना ऐसा है ना महाराज कि व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से है। हाँ, पड़ोसी सुखी इसलिए अड़ोसी दुखी। व्यक्ति को अपने आत्मचिंतन की फुर्सत नहीं है, पर फलाना क्या कर रहा है, ढीकड़ा क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके जीवन में ऐसा क्यों, उसके जीवन में ऐसा क्यों, उसी प्रपंच में जीवन निकल जाता है। पर छिद्रानुवेषण, शास्त्र में कहते हैं पर छिद्रानुवेषण। समस्या क्या है महाराज? व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांकता है, हमेशा दूसरों के सामने झांकता है। एक बार क्या हुआ, आपके अहमदाबाद के एक नगर सेठ जो बहुत धनाढ्य थे, वो यात्रा करने के लिए गए। क्या भाई जीतू? नगर के जो धनाढ्य सेठ हैं वो यात्रा करने के लिए गए, पर लेके किसको साथ गए? जो नगर का चोर था, जो नगर का फेमस चोर था उसको साथ लेकर के गए। अब एक तो सेठ जी महाराज नामी सेठ नगर के, और एक नगर का नामी चोर, दोनों ने यात्रा की 7 दिन तक। अब देखो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना वो छूटता नहीं, ये तो निश्चित है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया कि जाको पढ़ियो स्वभाव के जासी जीवसु, नीमन मीठो होए सीज गुड़ घीवसु। भाई नीम कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, आप कितना ही गुड़ पिला दो और कितनी चाशनी पिला दो, कड़वा नीम मीठा होने वाला नहीं है। तो जाका पढ़िया स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा नेचर है, जैसी उसकी प्रकृति है, वो वैसी रहने वाली है। जाका पढ़िया स्वभाव के जासी जीवसु, नीमन मीठो होए सीज गुड़ घीवसु। अब साहब दोनों ने यात्रा करी तो हुआ ये 7 दिन बाद यात्रा पूरी हो गई। तो 7वें दिन जो चोर था उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपको मानना पड़ेगा। बोले क्यों साहब, मैंने ऐसा क्या किया जो मानना पड़ेगा? बोले साहब मैं ठहरा चोर, और चोर में 84 कला होती है, चोर में 84 कला होती है, ताले कैसे खोलने उसको पता होता है। तो चोर ने कहा कि साहब सेठ जी 7 दिन तक मैंने आपके साथ यात्रा की, आपके सामान को बहुत टटोला, आपकी जेबें भी बहुत टटोली, बहुत संभाला, पर एक ढेला मेरे हाथ नहीं लगा, 1 रुपया मेरे हाथ नहीं लगा। अब तो महाराज यात्रा पूरी हो गई, अब तो बता दो कि पैसे छुपाते कहाँ थे? चोर क्या कहता है कि भाई आपने खर्चा भी यात्रा में खूब किया, ऐसा भी नहीं कि पैसे लाए नहीं, खर्चा भी खूब किया, पैसे लाए भी सही, लेकिन मेरे हाथ नहीं लगे। अब यात्रा पूरी हो गई, कम से कम बता तो दो पैसे कहाँ रख रहे थे इतने दिन से। तो सेठ जी ने कहा देख भाई बात ऐसी है, मुई मेवाड़ को हूं, बात ऐसी है कि जतरो थने आवे तो थोड़ो घणो मने भी आवे, और मने भी यो पतो है कि मारे लारे जो चाल रहे हो वो परम चोर है, मु नगर सेठ हूं और नगर चोर है। तो सेठ जी कई होशियारी की दी, सेठ जी आपनो माल भी विकी झोली में रखियो। अब वो सेठ जी की जेबें तो उसने खूब टटोली, पर खुद की झोली नहीं टटोली। तो दृष्टांत तो छोटा है महाराज, पर हर व्यक्ति यही कर रहा है, अपनी जेब, अपना जीवन, अपने अंदर तो नहीं झांक रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसी में झांक करके और अपना जीवन निकाल लेता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया,
राम रया भरपूर दूर काहे को फिरी है। अरे अपना घटकू खोज, ये नहीं कहा कि दूसरे के घट को खोज, अपना घटकू खोज रेण दिन सुमरण करिए। दूसरों के गिरेबान में झांकने से अच्छा है कि अपने स्वयं के जीवन में झांक करके और अपने जीवन को सुंदरतम परिणित किया जाए। लेकिन संसार की विचित्रता है महाराज, अपने घर में कोई नहीं देखता, दूसरे के घर के प्रपंच करने का लोगों को स्वभाव बना रहता है। अस्तु, पूतना जो है वो आई और भगवान ने अंतरचक्षुओं से देखा कि ये तो पूर्व जन्म की रत्नमाला आई है। कुछ संत कहते हैं, भागवतकार उत्प्रेक्षा देते हैं कि भाई भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते ये जहर पिलाने आई है। और ठाकुर जी ने कहा प्रभु ये जहर पीने का काम मेरा थोड़ी है, अभी अभी तो मैंने जन्म लिया है, जन्म लेते ही जहर पिलाने आ गई है। ये जहर पीने का काम, ये ठेका तो आपके पास है, ये मेरा नहीं है। इसलिए आप पधारो, मेरे अधरों पर विराजमान हो जाओ और ये जो जहर पिलाने आई है इसका जहर आप पन करो। तो भगवान आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। कुछ संतों ने ऐसा सुंदर भाव दिया, कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए भी मूंद ली क्योंकि महाराज भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। अगर भगवान आंखें खोल के देखते तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ जाती, वो जो बनावटी रूप बना करके आई उसमें रह नहीं पाती, इसलिए भी भगवान ने आंखें मूंद ली। कई संतों ने कई उत्प्रेक्षा दी। भागवत के एक अच्छे भागवतकार जो भागवत की बहुत करुणामयी कथा कहा करते थे, डोंगरे जी महाराज, एक गुजरात में उनका बड़ा नाम प्रसिद्ध था। डोंगरे जी महाराज ने एक भाव लिखा। डोंगरे जी महाराज फरमाते हैं, कहते थे कि भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि भगवान का भी बाल रूप है। और देखो जो बच्चे होते हैं ना, उनको अगर आप कड़वी दवा पिलाओ तो क्या करते हैं, वो आंखें मीच लेते हैं। तो भगवान जानते थे कि ये कड़वी दवा पिलाने आई है, जहर पिलाने आई है, इसलिए भी भगवान ने आंखें मीच ली, आंखें बंद कर ली। कई संतों ने कई प्रकार के भाव दिए हैं। भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली क्योंकि महाराज जैसे आपके घर पे कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हो, ये भी बिना बुले ही मेहमान थी, कोई भगवान ने तो निमंत्रण दिया नहीं था, इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद कर ली। लेकिन महाराज आज पूतना ने कन्हैया को उठाया। क्या है पूतना? पूतना के माध्यम से भगवान ने कामना का वध किया है। और जैसे ही पूतना कन्हैया को गोद में लेकर के आज दुग्धपान कराने लगी, कन्हैया दूध पीते पीते पूतना के प्राणों का भी पान कर जाते हैं। और महाराज विशाल काय शरीर लेकर के पूतना धड़ाम से गिर पड़ती है। पूतना मारी गई, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। विशाल काय शरीर जब गोकुल में गिरा तो कई चंदन के वृक्ष धराशायी हो गए और छाती पर कन्हैया किलकारियां मार रहे हैं। आवाज आई तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और माँ यशोदा ने तो झट कन्हैया को उठाया, गले से लगाया। ये तो अच्छा रहा कि राक्षसी मेरे कन्हैया पर नहीं पड़ी, नहीं तो मेरे कन्हैया का क्या होता। अब मैया को क्या पता कि वो कन्हैया ही उस पे पड़ा है, वो क्या कन्हैया पे पड़ेगी। लेकिन महाराज भगवान ने पूतना का वध किया और इस पूतना वध के माध्यम से भगवान कामना का वध करते हैं। 8 श्लोकों के अंदर सुखदेव जी महाराज ने पूतना अष्टक का भाव प्रदान किया। और भागवतकारों का मानना है कि कोई छोटा बालक हो और उसमें अगर अनिष्ट की आशंका है तो उसको पूतना अष्टक के ये 8 श्लोक सुनाने चाहिए। अगर पूतना अष्टक का पाठ करा दिया जाए तो उसका अनिष्ट जो है महाराज वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा इस प्रसंग की मान्यता है। धन्य है परमात्मा और भगवान की भक्त वत्सलता। जो जहर पिलाने आई थी महाराज, उसको भी भगवान ने क्या स्थान दिया है, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघान सयापाय यदप्य साध्वी
लैभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहाँ मिलेगा ऐसा ठाकुर महाराज? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघान सया पाए यदप्य साधु। अरे जो जहर पिलाने आई थी पूतना, भगवान ने उसकी मृत्यु के बाद लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम, भगवान क्या स्थान देते हैं? एक माँ का जो स्थान होता है पूतना को भगवान ने वो प्रदान किया, और एक माँ की जो सदगति होती है भगवान आज पूतना की वो सदगति करते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की